प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज फिर मैं लेकर आया हूँ दीदी बरखा आनंद जी का चर्चा, जो कुछ ही दिन पहले हुआ है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं पूरी चर्चा अपलोड नहीं करता, क्योंकि हम सभी की उतनी सामर्थ्य नहीं है कि घंटा 2 घंटा की चर्चा या 1.5 घंटा की चर्चा को एक बार पूरा सुन ले और समझ ले। इसीलिए मैं टुकड़ों में, यानी 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का चर्चा अपलोड करता हूं, जिससे कि हम सभी आसानी से समझ ले, और समझने के बाद शिव गुरु कार्य पे हम सभी तीव्रतम गति से आगे बढ़ जाए। तो आज के विषय में हम सभी जानेंगे कि शिव से बड़ा हम लोगों का हितैषी कोई नहीं है, उससे अच्छा शुभ और अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता है। और हम सभी जानते हैं कि प्रेम का चरमोत्कर्ष भक्ति है, लेकिन भक्ति आसान नहीं है और शिष्यता आसान है। इसलिए हम सभी परमात्मा से प्रेम करें, और उसका जो चरमोत्कर्ष है शिष्यता, वहाँ हम सभी आसानी से पहुँच सकते हैं। हम सभी का मन विराट होगा, तभी तो हम सभी शिव के सच्चे शिष्य होंगे। लेकिन ये हमारा मन विराट होगा कैसे, इसी सब तरह का बहुत सारा जिज्ञासा है, जो इस लगभग 7 मिनट के चर्चा में है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। अब है कि गुरु और शिष्य परंपरा में हम कहते हैं कि जब गुरु ने कुछ दिया है तो हमको भी उसको कुछ देना चाहिए, यानी गुरु दक्षिणा। तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि वही सब कुछ त्याग के बैठा है, क्या लीजिएगा, क्या दे सकते हैं आप उसको। तो उन्होंने कहा कि आपका मन का भाव, क्योंकि गुरु भाव सत्ता है। तो भाव सत्ता, सामान की भूख नहीं है वहाँ, सामान का आग्रह नहीं है, चीज़ों की जरूरत नहीं है वहाँ, आपके मन का भाव वो ग्रहण करते हैं। भाव, भावेन लभ्यते देवता, भावेन देव दर्शनम। भाव से देवता लभ्य होते हैं, भाव से देवताओं के दर्शन होते हैं। लेकिन ये शिव गुरु की परंपरा है, इसमें आपको विश्वास नहीं हो तब भी आपका एक विचार सिर्फ आपको शिव शिष्यता की तरफ बढ़ा देता है। और कहा जाता है कि जिस बारे में हम बार बार बात करते हैं, हर दिन बात करते हैं, एक दिन हमारा मन भी वैसा हो जाता है। संकीर्ण की बात करने वाले का मन संकीर्ण होता है। हमेशा किसी की शिकायत कर रहे हैं, हमेशा दूसरे की बुराई सोचते हैं, हमेशा किसी के लिए जलन है, तो हमारा चेहरा और हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन किसी का भला सोचते हैं, अपना भी सोचते हैं, दूसरे का भी सोचते हैं, यानी विराट की बात करने वाला, समाज की भी परवाह करने वाला, अपनी भी परवाह करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। अगर मैंने खाना खाया है, कोई भूखा है, तो मुझसे खाया न गया, ये है आपका मन का थोड़ा विराट होना, थोड़ा बड़ा होना। तो एक दिन आपका मन इससे भर जाता है, और शिव की बात करने वाले का मन शिव से भर जाता है, शिव जैसा ही हो जाता है। तो उन्होंने अपने जीवन में सभी लोगों को एक संदेश दिया, चाहे वो जहाँ भी गए, यही कहा कि शिव से ज़्यादा अपना कोई नहीं, शिव से ज़्यादा बड़ा मित्र कोई नहीं, शिव से ज़्यादा आपका शुभ और कल्याण सोचने वाला कोई नहीं। तो क्यों नहीं उस शिव को अपना गुरु भी बनाते हैं, क्योंकि विभिन्न स्वरूपों की पूजा हुई है, लेकिन उनके ज्ञानदाता स्वरूप से लोग, सामान्य लोग नहीं जुड़े, कुछ विशेष ही लोग जुड़ पाए थे उस समय। अब हुआ ये कि सामान्य लोग जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि हम लोगों को साधना करने अगर हम लोग बैठेंगे तो साधना होती नहीं है। हम आंख बंद करके अगरबत्ती जला के भी बैठते हैं किसी देवी देवता के सामने, तो आंख बंद जरूर रहती है, लेकिन मन भटक जाता है, मन कहीं खो जाता है। मतलब मैं इस जगत के चीज़ों में ऐसा खो गया हूँ कि मैं शिव की तरफ चल ही नहीं पाऊँ, तो क्या करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आपका मन ही साधन है, आपका मन ही किसी को भी अपना समझता है। मन एक ऐसी मशीन है जो लगातार विचारों को पैदा करती है, और उसी मन में अगर ये विचार आप डाल दीजिए कि जैसे और रिश्ते हैं मेरे, वैसे ही शिव भी मेरा है, ये विचार अगर लगातार चलता रहा, बार बार चलता रहा, तो क्या होगा, एक दिन आपका मन इसी भाव से भर जाता है। तब आप आते हैं भाव की स्थिति में। भाव भी अगर बार बार भाव बना रह गया और बार बार ये गहरा होता गया, तो एक दिन प्रेम बन जाता है, और प्रेम का चरमोत्कर्ष
प्रेम की भी गहराई क्या है? भक्ति है। तो भक्त बनना बहुत कठिन है, लेकिन शिष्य बनना थोड़ा आसान है। एक गुरु ने अपने शिष्य को, जब वो एक आश्रम में रहता था और उस गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगा। जब घर जाने लगा तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ मुझको आप दे दीजिए ताकि मैं दूसरे को भी देख सकूँ कि उसका मन कैसा है। मतलब उस चीज़ से मैं उसका आकलन कर लूँ, उसको देख लूँ कि वो कैसा है। आपने मुझको इतना ज्ञान दिया तो कुछ ऐसी कृपा करिए कि ऐसा भी कुछ दे दीजिए। उस गुरु ने अपने शिष्य को एक शीशा दिया, एक आईना दिया और कहा कि यही आईना लेकर तुम चले जाओ, तुम इसमें जो देखना चाहोगे वो तुमको दिख जाएगी। अब वो शिष्य उठा, जाने के लिए उठा, तो उसने धीरे से उस आईने को, उस शीशे को अपने गुरु की तरफ घुमाया। उस शीशे में उसने देखा कि गुरु के मन में भी कुछ संकीर्णता है, गुरु के मन में भी कुछ गंदगी है। अब शिष्य को बड़ा धक्का लगा उसको। उसने सोचा था कि गुरु के मन में तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वहाँ से अपने घर की तरफ चला। रास्ते में जितने लोग मिलते थे सबकी तरफ उस आईने को घुमाता था और देखता था कि सबके मन में ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, पाप ही पाप है। फिर वो घर चला गया। कुछ दिन रहकर वो फिर वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो गुरु ने कहा कि कैसा रहा, घर की यात्रा कैसी रही? उसने कहा कि यात्रा तो अच्छी रही, परिवार में भी सब कोई ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। गुरु ने कहा कि पूछो। शिष्य ने कहा कि आपने जो शीशा दिया था मुझको, मैंने पहले आपकी तरफ घुमाया, फिर मैंने रास्ते में सबकी तरफ घुमाया। हर आदमी के मन में पाप ही पाप है, ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो बहुत अच्छी चीज़ आपसे मांगी थी, आपने मुझको क्या दे दिया? गुरु ने कहा कि मैंने ये दिया तुमको ज़रूर था, लेकिन तुम एक भूल कर गए। तुमको ये आईना सबसे पहले कहाँ घुमाना था? किसके तरफ? सबसे पहले अपनी तरफ घुमाना था कि मेरे मन में क्या है उसको तो पहले दूर कर लें। तुम दुनिया को तो देखते रहे, लेकिन तुमने अपनी तरफ तो देखा ही नहीं। तो हुआ ये कि शिष्य ने समझ लिया कि मेरा मन ही मेरा दर्पण है और यही हमको समझा देता है, दिखा देता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। तो निश्चित रूप से आप सभी ने इस चर्चा को सुना। आप सभी को बहुत ही प्रेरक और अनुकरणीय ये शिव गुरु चर्चा लगी होगी, क्योंकि वाणी किसी के मुंह से निकले लेकिन वो सारा विचार तो साहब श्री का होता है। तो साहब श्री के इस विचार को, इस वाणी को सुनकर हम सभी निश्चित रूप से अपने अंदर आह्लादित होंगे और धन्यवाद दे रहे हैं अपने गुरु महादेव को कि हम सभी को वो अपने शरण में ले रहे हैं, अपना शिष्य बना रहे हैं। तो शिष्यता के राजमार्ग पर आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं और साहब श्री का संकल्प कि इस संसार का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, इस पथ पे आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं किसी और दिन अन्य वीडियो के साथ। आपको मेरा प्रणाम।